चंडीगढ़ वीडियो कांड से हर कोई हैरान है। दोषी पुलिस की गिरफ्त में है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या हमारा कानून कहता है और क्या कुछ हमारे पास अधिकार है कि दोषियों को सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ कानून के जानकार रक्षित शर्मा जी हैं। रक्षित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स पर। तरुण जी, रक्षित जी, चंडीगढ़ वीडियो कांड देखा, काफी सुर्खियों में रहा और समाज में इस तरह के कांड हो जाना कहीं ना कहीं एक पीड़ा होती है। अब ऐसे में जो कानून है वो क्या कहता है हमारा? सबसे पहले तो तरुण जी नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मेरे को चैनल पे आमंत्रित किया। कानून की जहां तक बात करते हैं, कानून के अंदर देखिए आईपीसी और आईटी एक्ट के तहत काफी सारे प्रावधान हैं कि यहाँ पर दोषियों को इन सब सेक्शंस में सजा होगी। लेकिन यहाँ पर सबसे देखिए एक कानूनी प्रतिक्रिया होती है। सबसे पहले एक चार्जशीट फ्रेम होगी। चार्जशीट में जो पुलिस सेक्शंस लगाएगी एज पर द कंप्लेंट वो नोटिफाई किया जाएगा। फिर उसके बाद जब मैटर के कोर्ट में जाता है तो कोर्ट आर्गुमेंट करती है सेक्शंस के ऊपर कि कौन सा सेक्शन इसमें वाजिब है, कौन सा सेक्शन इसमें वाजिब नहीं है। लेकिन एक वाइडर पर्सपेक्टिव में मैं आपको समझा देता हूं कि अगर इसके अंदर इस पर्टिकुलर कांड में अगर कोई सेक्शन या कानून की जहां तक बात है वो कौन कौन से लगेंगे, तो आईपीसी सेक्शन 354 पार्ट सी जो है वो इसके अंदर सबसे पहले आईपीसी की तरफ से, अभी मैं आईटी एक्ट पे नहीं आया हूं, अभी मैं सिर्फ आईपीसी पे ही हूं, भारतीय दंड विधान पे ही हूं। तो आईपीसी के 354 पार्ट सी के अंदर ये जो दोषी हैं उनको शायद सजा हो। अब उनका डिफेंस इसके अंदर क्या कहता है या उनका इसके अंदर टेक क्या है वो डिपेंड करता है जजमेंट के ऊपर, क्योंकि मैटर इस समय सब जुडिस है। मैं इसके ऊपर कुछ कमेंट करूंगा या आप इसके ऊपर कुछ कमेंट करेंगे तो इसके ऊपर ज्यादा कुछ फायदा होगा नहीं। लेकिन हमारे जो दर्शक हैं उनको एक कानूनी प्रक्रिया, देखिए कानून बनाया गया है हमारे लिए, हमारे सशक्तिकरण के लिए, और इसके अंदर जो कानून है लोगों को जानना चाहिए कि अगर ऐसा इंसिडेंट कभी बाहर किसी के साथ हो तो वो किन किन सेक्शंस में धारा पुलिस वालों के साथ जाके लगवा सकते हैं। सेक्शन 354 पार्ट सी कहता है इफ एनी मैन कैप्चर्स और शेयर्स द इमेज ऑफ वुमेन इन प्राइवेट स्पेस वुड बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट एंड शुड बी लेस देन 1 ईयर, मतलब 1 से लेके 2 साल तक की उसको सजा होगी विद फाइन। उसके बाद डेफेमेशन भी इसके अंदर डाल सकते हैं कि जी हमें पब्लिक स्फेयर के ऊपर डिफेम किया है, तो उसके लिए हमारे पास 500 जो है सेक्शन है। अब मैं आता हूं आईटी एक्ट के ऊपर। देखिए आईटी एक्ट भी है, उसके अंदर एक क्राइम जो होता है वो एक ओमिट होता है और एक कमिट होता है। आईटी एक्ट के अंदर क्या है, जब ऐसे केसेस देखने जाते हैं तो उसके अंदर सेक्शन 67 जो है वो स्पेसिफिकली डील करता है ट्रांसफर ऑफ दिस एक्सप्लिसिट कंटेंट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, देखिए आप सिर्फ कैप्चर कर रहे हैं तो आप आईपीसी के तहत जाएंगे, अगर आप उसको आगे शेयर करते हैं तो आप आईटी एक्ट के थ्रू, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है, तो उसके अंदर और आर्टिकल और सेक्शन 66 पार्ट ई वायलेशन ऑफ प्राइवेसी। तो ये कुछ 4 आर्टिकल्स हैं जो मैं, अगर आप मेरी सलाह माने तो ये कुछ 4 आर्टिकल्स के अंदर हमें लुक अपॉन करना चाहिए। अगर ऐसे भी कोई फर्दर कांड होता है, अगर कोई फर्दर इंसिडेंट होता है, मैं आशा करता हूं ऐसा कुछ आगे ना हो, लेकिन अगर कभी भी होता है तो हम आपके जो दर्शक हैं, जो हमारे दर्शक जो हमें सुन रहे हैं, उनको ये पता हो कि जी ये स्पेसिफिक बन रखे हैं ऐसी प्रॉब्लम से, ऐसी जो समस्याएं हैं उनसे समाधान लेने के लिए। रक्षित जी, आपने 354 का जिक्र किया, क्या क्योंकि छात्रा इसमें एक नहीं है, कई सारी छात्राएं हैं, क्या उस पर केवल एक धारा ही लग सकती है या फिर कुछ अन्य प्रावधान भी हैं? जैसे क्योंकि एक छात्रा का मामला नहीं है, कई सारी छात्राएं हैं। दूसरा, छात्रों में काफी रोष है। अगर एक छात्र जो वहां पे पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, उनमें भी काफी रोष है। क्या इसमें ज्यादा से ज्यादा सजा हो सकती है और क्या केवल एक ही धारा इसमें लग सकती है, क्योंकि मामला एक छात्र का नहीं है? बिल्कुल, देखिए ये एक काफी ज्यादा जरूरी सवाल बन जाता है, क्योंकि अब मैं यहाँ बैठा हूं तो स्वाभाविक है कि जो आपके प्रश्न है वो जनता के प्रश्न है, और जनता अगर प्रश्न कर रही है तो उसका सीधा सा एक इंसिडेंट या सीधा सा एक डायरेक्शन ये आती है कि जनता को कुछ नहीं पता किसी भी कानूनी बात के ऊपर। आपने कहा कि एक छात्र नहीं है, छात्रा नहीं है, काफी सारी छात्राएं हैं। देखिए, 1 हो, 10 हो, 100 हो, 200 हो, अगर वो क्राइम ओमिट या कमिट एक जने ने किया है, एक
जो है उसके अंदर अक्यूज्ड है, तो उसके ऊपर सेड सेक्शंस लगेंगे अप टू जो भी धारा उसके अंदर हमें दी गई है। लेकिन जो जज हैं या फिर जो न्याय प्रणाली चलती है वो हमसे ज्यादा ज्ञानी है। उनको पता है कि किस मैटर में या किस इंसिडेंट में किस इंटेंसिटी प्लस जनता का आक्रोश, हर चीज मद्देनजर देखी जाती है। लेकिन इसके अंदर जो सजा है वो डिपेंड करता है सेक्शंस। मैंने आपको क्या कहा था स्टार्टिंग में, चार्जेस फ्रेम होते हैं सबसे पहले एज पर कंप्लेंट जो पुलिस वाले लगाते हैं, उसके बाद कोर्ट के अंदर आप जाते हैं और चार्जेस के ऊपर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। जो वकील सामने वाले ऑपोजिट काउंसिल है वो ही कहता है कि सपोज कीजिएगा हमारे पे 10 चार्जेस लगा दिए और 10 में से सिर्फ 4 वाजिब हैं जो कोर्ट को लगाने चाहिए और उसमें से 6 जो है वो गलत आरोप हैं। तो वो हम आर्ग्यूमेंट जब करते हैं ऑन चार्जेस, ऑन मेयर चार्जेस, तब हम इसको चीज को देखेंगे कि जज साहब जो अक्यूज्ड है इसके अंदर, उसने एक महिला के साथ नहीं, उसने ये काम बहुत अन्य महिलाओं के साथ भी किया है, अन्य स्टूडेंट्स के साथ भी किया है। तो एज पर जज और एज पर आर्ग्यूमेंट्स जो भी कुछ होगा उस टाइम पे डिसाइडेड, वो एक सब जुडिस मैटर है। उसके बाद आपने बात की जनता के आक्रोश के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर। देखिए, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो कुछ भी हुआ वो काफी ज्यादा दर्दनाक है और ऐसा कुछ हमारे इंडियन सोसाइटी के अंदर नहीं होना चाहिए। हम राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं, लेकिन हमारे ऐसे राज्यों में ऐसी दर्दनाक चीजें हो जाती हैं तो हमें इंसानियत पे और हमें अपने आप को इंसान कहते हुए शर्म आनी चाहिए, क्योंकि ये चीज तब होती है जब कंज्यूम भी हम कर रहे हैं। आप ये देखिएगा, सबसे ज्यादा मेंटेलिटी ये है कि इस चीज को बनाने वाले भी हम हैं और इस चीज को कंज्यूम करने वाले भी हम हैं। और लास्ट में एक आयरॉनिकल बात ये आती है कि इसके ऊपर आपत्ति जताने वाले भी हम हैं। सर, क्योंकि ये इस तरह के जो कांड कहें, हिंसा कहें या वारदात कहें, हमारे हिंदुस्तान में होती रहती हैं। आए दिन इस घटना से जुड़ी हुई कोई ना कोई वारदात होती रहती है। ऐसे में जो महिलाओं के हक में हैं, वो क्या कुछ अधिकार हैं? क्योंकि आपने आईटी एक्ट का जिक्र किया, शायद 1860 या किसी और आईपीसी धारा का जिक्र आपने किया था। तो जो महिलाओं के हक में हैं, वो क्या कुछ अधिकार हैं, ताकि एक आगे अगर इस तरह की घटना हो तो एक महिला जान सके कि हमारे पास ये अधिकार हैं। आपने बात की कि महिला इसके अंदर कैसे आगे बढ़ेंगी और कैसे होगा। अब देखिए, ये जो सेक्शन 354 पार्ट सी मैंने आपको बोला, ये 2013 में अमेंड हुआ था। 2013 जब निर्भया का कांड हुआ, वो भी एक हॉरिफिक एक्ट था, लेकिन वो जब कांड हुआ तब हमारा जो प्रशासन था, हमारा जो न्याय प्रणाली थी, वो अभी तक सो रही थी। और उनको जगाने के लिए एक ऐसा कांड होता है, एक ऐसा हॉरिफिक इंसिडेंट होता है, और वो तब जाके जगते हैं और तब एक अमेंडमेंट लाते हैं और तब जाके हमें पता चलता है कि जी ऐसे भी एक एक्ट है जो पनिशेबल हो सकते हैं। महिलाओं को इसके अंदर उनका अधिकार। और देखिए, एक चीज मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं और मैं सभी लोगों को एक चीज सूचित कर देना चाहता हूं कि जो महिलाएं, हम महिलाओं को दोष देते हैं, जो भी महिलाएं उस इंसिडेंट में विक्टिम थी, उनकी इसके अंदर कोई भी गलती नहीं है। उनको इनफैक्ट पता भी नहीं था कि उनके साथ एक घटनाएं हो रही थी और आगे चल के बड़ी शर्मनाक बात है कि हम उनको ही विक्टिम दिखा देते हैं। मैं बात करता हूं, कुछ लोग एज इट इज अ डिबेटेबल टॉपिक कि छोटे कपड़े पहनना ठीक बात है, नहीं है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन यहां पर महिलाओं जो विक्टिम है, उनको कंसोल करने की बजाय उन्हीं को ही हम कटघरे में खड़े कर रहे हैं। और कुछ कुछ तो मैंने बुद्धिजीवी ऑनलाइन इंटरनेट पे ऐसे भी देखे हैं जो महिलाओं को ही दोष दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जी महिला को आप ज्यादा लिबर्टी दे देते हैं तो ये दिक्कत होती है। लेकिन जो अधिकार की आपने बात कही, ये लॉ है, लॉ अकॉर्डिंग टू चार्जेस एंड जो जुडिशरी न्याय प्रणाली के हिसाब से चलते हैं। लेकिन महिलाओं का एक ही अधिकार है, 2 अधिकार मैं बोलता हूं। आर्टिकल 19 कहता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच, एंड आर्टिकल 21 कहता है फ्रीडम ऑफ पर्सनल लिबर्टी एंड इक्वालिटी की। तो ये 2 अधिकार, जितनी भी महिलाएं आपकी व्यूअर हैं, दर्शक हैं, वो ये 2 आर्टिकल्स जो हैं, जो हमारे संविधान को हम सर्वोप्रिय मानते हैं, इसके तहत आप हमारे देश में खुलेआम घूम सकते हैं। खुलेआम का मतलब ये नहीं कि आपका जो मन किया वो करेंगे, लेकिन इन अ लिमिट, मर्यादा में। तो ये 2 आपको अधिकार आपके जान लेने चाहिए, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो हुआ, उन्हें पूरे देश को हिलाकर रख दिया है, झकझोर दिया है।
लेकिन उसमें जो जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, जिस लड़के की, उसमें जो एक लड़की भी उतनी ही गुनहगार है। क्या उसका बचाव पक्ष या फिर उसको भी वही सजा होगी जो उस आरोपी को होगी, क्योंकि वो एक महिला है? जी देखिए, ये जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो कांड है, जो इंसिडेंट है, ये हमें चारों दिशाओं से, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, चारों दिशाओं से हमारे मुंह पे एक तमाचा मारता है। वो इसीलिए है क्योंकि विक्टिम इसके अंदर महिला है और अक्यूज्ड भी इसके अंदर महिला है। वीडियो किसी आदमी ने या किसी लड़के ने नहीं बनाई, ऐसा तो माना जा रहा है। लड़की एक कह रही है कि जी मेरे को ब्लैकमेल किया गया या मुझे बोला गया या मुझे पैसों के जोर पे ये बातें की गई, लेकिन अभी उसको ये प्रूव करना है। हमारे न्याय प्रणाली में एक बहुत अच्छा कोट है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो बर्डन ऑफ प्रूफ तो सबसे पहले महिला के पास है कि आप ये बताइए कि ये जो लड़का है ये इसमें शामिल कैसे था। जब एक स्टेट वर्सेस जो भी केस होता है, आपने देखा होगा, मैं दर्शकों को एक बहुत डाउट मेरे पास भी आते हैं कि बहुत क्रिमिनल मैटर्स में स्टेट का मैटर क्यों होता है, कि स्टेट वर्सेस फलाना ठिकाना या स्टेट वर्सेस जो भी मैटर्स होते हैं, स्टेट वर्सेस मैटर हमेशा क्रिमिनल मैटर में ये होता है, एनी क्राइम विच इज कमिटेड और ओमिटेड, इट इज कमिटेड और ओमिटेड अगेंस्ट द सोसाइटी, सोसाइटी एज अ होल के लिए वो क्राइम हो किया गया उस बंदे ने। तो जो भी महिला है, और महिला को हम जो भी उसके अंदर अक्यूज्ड है, हम उसको इसीलिए नहीं छोड़ सकते या उसको इसीलिए नहीं कम सजा दे सकते कि वो एक महिला है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, डज बीइंग अ वुमेन गिव यू अ राइट कि आप ऐसे काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते आप ऐसे काम। महिला होने का मतलब ये नहीं है कि आप जाएंगे और बाथरूम के अंदर वीडियो बना लाएंगे। आपको किसने अधिकार दिया? आपको राइट किसने दिया? ये किसी ने नहीं दिया। और जब आप डिफेंस में जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे और अपना डिफेंस प्रेजेंट करेंगे, तो कोई महाअनुभव मूर्ख वकील ही होगा जो ये बोलेगा जज साहब ये महिला है, आप इनको छोड़ दीजिए। अब ये जो पूरा प्रकरण है, इसमें अगर कहा जाए, क्या चंडीगढ़ जो यूनिवर्सिटी है उसकी गलती है? छात्रों की तो थी गलती जिन्होंने वीडियो इस तरह के बनाए, और ऐसे में हमें क्या कुछ सावधान रहना चाहिए ताकि इस तरह के इंसिडेंट आगे ना हो? देखिए सर, सबसे अभी तक का सबसे जरूरी सवाल मैं मानता हूं इसको मैं जरूरी सवाल इसलिए मानता हूं क्योंकि आपने एक सवाल के अंदर दो तीन सब सवाल पूछ दिए, छोटे छोटे सवाल पूछ दिए। मैं उनको कैडर में एक ही ले आता हूं और एक ही साथ उनका जवाब देना चाहता हूं। आपने पूछा गलती किसकी है। देखिए, गलती मैं मानता हूं हमारी है, मेरी, आपकी और हमारे जो दर्शक हैं और जो इस इंडियन सोसाइटी में रह रहे हैं, सबसे बड़ी गलती उनकी है। सबसे बड़ी गलती उनकी इसीलिए है, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या कहा था, कंज्यूमर भी हम हैं और प्रोड्यूसर भी हम हैं, और जब इस बात पर आपत्ति हो तो आपत्ति करने वाले भी हम हैं। आप देखिएगा, मैं अगर स्क्रीनशॉट में आपको भेजूंगा इस इंटरव्यू के बाद, अगर आप इसको दिखा सकते हैं दर्शकों को एक शॉट, उसमें मैं यूट्यूब पे सर्च कर रहा था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, और यूट्यूब के जो सर्चिंग वेब आता है उसके अंदर ऐसे ऐसे न्यूज थे या ऐसी ऐसी चीजें लोगों ने सर्च कर रखी हैं कि एमएमएस को कैसे देखें या एमएमएस लीक्ड एमएमएस क्या है। तो ये माइंडसेट, सर सबसे बड़ी दिक्कत इसकी है, माइंडसेट की दिक्कत है। मॉडर्निटी में हमेशा एक चीज कहता हूं, मॉडर्निटी सिर्फ अच्छे कपड़े पहन लेना या अच्छे से अपने आप को दिखा देना, वो मॉडर्निटी नहीं है। श्री कृष्ण जब थे गोपियों के साथ राज कर रहे थे, वो भी मॉडर्निटी थी। तो मॉडर्निटी माइंडसेट है सर। मॉडर्निटी एक बार माइंडसेट चेंज हो जाएगा, माइंडसेट बदल जाएगा, मॉडर्निटी बदल जाएगी। तो गलती हमारी है। गलती हमारी इसलिए है क्योंकि हम इसको देखते हैं। अब वो देखिएगा, एक जगह पर आम की डिमांड थी, तो आम की डिमांड में आम भेजा गया ना वहां पे। पंजाब में आप आर्म्स वायलेंस बोलते हैं कि जी वहां पर गोलियां बहुत हैं या एक गन कल्चर है। गन कल्चर इसलिए क्योंकि पंजाब ने वायलेंस देखी है। आपके सामने आप ब्लैक बेल्ट हैं और ब्लैक बेल्ट के बाद आप बड़ा प्राउडली बताते हैं कि जी मैं ब्लैक बेल्ट हूं, और सामने कोई गोली ले आया आपके लिए, तो आप की ब्लैक बेल्ट क्या काम की वहां से? क्योंकि डिमांड थी पंजाब में आर्म्स की, तो पंजाब में आर्म्स आए। हमारे में डिमांड है ऐसी गिनौनी चीजों की, तो वो मार्केट में आती है। और आप देखिए लड़की क्या कह रही है जी, पैसों के चक्कर में, लालच के चक्कर में, पैसों के चक्कर में। तो देखिए माइंडसेट है फिर से।
पैसों के चक्कर में तो लोगों ने ये नहीं देखा कि भी वो भी लड़की है, वो भी किसी की माँ है, वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की बेटी है, और लो जी पैसों के चक्कर में लगा दी वीडियो। तो ये माइंडसेट है। आपने दूसरा आपका सवाल था कि समाधान क्या है। मैं ऐसा मानता था, मैं बहुत आर्ग्यूमेंट करता हूं, मैं बहुत डिबेट्स करता हूं, और मेरी डिबेट्स में एक कांस्टेंट चीज ये रहती है कि हर चीज का एक ही सोल्यूशन है, वो है एजुकेशन, वो है शिक्षा। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद से मेरा पूरा माइंडसेट इस मामले में चेंज हो गया है। वो इसलिए चेंज हो गया है क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन के अंदर, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर जब ऐसी घिनौनी चीजें होती हैं, वहां लोग पढ़ने जा रहे हैं, वहां पर लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, वहां लोग सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, वहां लोग लॉ भी पढ़ रहे हैं, और उसके बाद वो लोग ऐसी चीजें कर रहे हैं। तो एजुकेशन, में मानता था कि एजुकेशन हर चीज को, समस्या का हल कर देगी। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद मैंने देखा नहीं, एजुकेशन किसी चीज का हल नहीं करेगी। अगर कोई चीज बिगाड़ती है तो वो पैसा बिगाड़ती है। एजुकेशन तो जो आपके ऊपर है, आपके संस्कारों के ऊपर है, और एक पर्सनल इंडिविजुअल के ऊपर है कि वो आपको कैसे एक शेप में ले जाए। तो एजुकेशन जो मैं मानता था कि एक सोल्यूशन है, नहीं। मैं एक आर्गुमेंट और प्रेजेंट करता हूं हर जगह में। वो आर्गुमेंट ये है, एजुकेटेड और सिविलाइज्ड। शहर के लोग एजुकेटेड जरूर हैं, लेकिन मैं उनको सिविलाइज्ड नहीं मानता। सिविलाइज्ड मैं उनको इसलिए नहीं मानता क्योंकि पब्लिक में हंगामा खड़ा कर देना, माँ बहन की गालियां बकना, अपशब्द बोलना, ये सिविलाइजेशन नहीं है। गांव के लोग ऑन दी अदर हैंड सिविलाइज्ड हैं। एजुकेटेड ना हो गांव के लोग, लेकिन गांव के लोग सिविलाइज्ड इसलिए हैं क्योंकि वो नियम अनुसार काम करते हैं, नियम अनुसार सो जाएंगे, नियम अनुसार सुबह उठेंगे, दौड़ने जाएंगे, अच्छी बातें करेंगे। अब शब्द का इस्तेमाल वो भी करते हैं, लेकिन वो घिनौनी हरकतें नहीं करते। आपने कभी गांव में ऐसा कोई इंसिडेंट सुना? नहीं। एक अर्बन एरियाज में, एक अर्बन हाउस होल्ड में ऐसा ही इंसिडेंट होते हैं। तो इट इज नॉट अ मैटर ऑफ एजुकेशन, इट इज अ मैटर ऑफ सिविलाइजेशन। आप सिविलाइज्ड बने और आप मॉरल एजुकेशन दें। मॉरल एजुकेशन का मतलब है आप लोगों को बताइए कि जी ये जो आपने काम किया गलत काम है। और मैं एक और चीज कहता हूं, देखिए भगत सिंह ने कहा था कि भैरों को सुनने के लिए या भैरों को सुनाने के लिए धमाके करने पड़ते हैं। तो यहां मैं किसी को धमाका करने के लिए या किसी को वायलेंस करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जल्द से जल्द इनको सजाएं दी जाए। क्योंकि निर्भया का कांड हुआ, उसके 5, 6, 7, 8 साल बाद उसकी जो है उनको फांसी हुई। तो 8 साल ये क्या करने में लग गए? तो माइंडसेट है सर, आप माइंडसेट चेंज कर दीजिए, एजुकेशन नहीं। मैं पहले एजुकेशन बोलता था, अब मैं माइंडसेट बोल रहा हूं। आप माइंडसेट चेंज कर दीजिए, आप ऐसी चीजें कंज्यूम करना बंद कर दीजिए, और महिलाओं को दबाव में मत लाइएगा, क्योंकि ये कांड भी महिला ने किया है। अब चाहे वो किसके कहने पे किया है, किसके नहीं कहने पे किया है, लेकिन ये कांड महिला ने किया। तो माइंडसेट चेंज कीजिए, प्लस आप अपने आप को बदलिए। और गांधी जी का एक अलग डिबेटेबल टॉपिक है कि गांधी का क्या है, लेकिन मैं एक चीज उनसे बात से इत्तेफाक रखता हूं कि सी द चेंज वाला जो उनका कोड था, उस कोड को आप फॉलो कीजिए। और बिल्कुल रक्षित जी, आपने कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा जो कानून है वो शायद थोड़ा सा कमजोर है, क्योंकि इस तरह के अपराधियों को तुरंत सजा भी मिलनी चाहिए, और इतने लंबे लंबे समय तक हमारा कानून ने सजा नहीं दे पाता। एक अंतिम सवाल आपसे मेरा, मैंने आपसे पूछा था कि हम इस तरह के यूनिवर्सिटियों में बच्चों को पढ़ने भेजते हैं, आप और हम। अब क्योंकि वो स्थिति उत्पन्न हो गई है कि हर कोई माँ बाप अपने बच्चे को अगर पढ़ने भेजेगा, या तमाम इंस्टीट्यूटों की बात की तो उसके मन में एक डर है, डर का माहौल है। इस तरह के इंसिडेंट ना हो, कानूनी तौर पर वो ऐसा क्या करे माँ बाप जिससे वो अपने बच्चे को सेफ पा सके इस तरह की यूनिवर्सिटी में भेजने से पहले। क्योंकि आप और हम, हमारे जो बच्चे हैं, या फिर कहो हमारी माँ बहन है, तमाम तरह के लोग हैं, वो उस तरह के यूनिवर्सिटी में पढ़ने भेजते हैं। अब लेकिन डर का माहौल है, अब पेरेंट्स सोच रहे हैं कि भेजें ना भेजें, क्योंकि इस तरह का माहौल बना दिया गया है। और ये जो वाकया हुआ है, ये कहीं ना कहीं इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला है। तो ऐसे में अब ये सवाल है कि माँ बाप अब किस तरह अपने बच्चे को सेफ महसूस करके किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कोचिंग में भेज सके। देखिए, न्यूटन का थर्ड लॉ था, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो आपका सवाल घूम फिर के इसी न्यूटन के थर्ड लॉ पे है। तो
आपने मेरे से पूछा कि जी जो माँ बाप हैं कंसर्न्ड है, मेरे भी हैं, वो भी कंसर्न रहते हैं कि मैं अच्छे से खाना खा रहा हूँ, अच्छे कपड़े पहन रहा हूँ, फिर उसके बाद अगर मैं कहीं जा रहा हूँ तो मैं वहां सेफ हूँ कि नहीं हूँ। तो सेफ्टी जो है वो सबसे पहली प्रायोरिटी है, रहती है माँ बाप के लिए। जाहिर सी बात है कि ऐसे इंसिडेंट्स की वजह से जो माहौल है, जो माँ बाप की मेंटेलिटी है, जो सोचने की क्षमता है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो चोट हुई होगी। क्योंकि अब कोई भी माँ बाप डरेगा। अगर मेरा भी ऐसा कोई बच्चा या बेटी या बेटा जो भी होता, अगर वो भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस में जाता, तो मेरे को भी दिल में दुख दुख होती रहती कि वो वहां सेफ है कि नहीं है। इसका एक समाधान ये है, और मैं माँ बाप से आग्रह करना चाहता हूँ कि वो अपने बच्चों से एक बार बात जरूर करें, क्योंकि बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों से बात नहीं कर पाते हैं। और ये बड़ी एक एकदम अनूठी बात है कि एक हमने ऐसा एक माइंडसेट क्रिएट कर दिया है कि हम अपने ही माँ बाप की तरह, अपने ही माँ बाप से दोस्त की तरह नहीं रह सकते। दोस्त का मतलब ये नहीं है कि आप बैठेंगे और आप उनके साथ हंसी मजाक करेंगे और अभद्र बातें करेंगे, ऐसा कोई माँ बाप नहीं करना चाहता। लेकिन एक मर्यादा में दोस्ती, मर्यादा में दोस्ती एक बहुत हैवी टर्म है जिसको मैं बहुत आसानी से बता दे रहा हूँ। अपने माँ बाप से बात कीजिए, और आपके जो पेरेंट्स है, जो माँ बाप खुद इस चीज को देख रहे हैं, वो आप अपने बच्चों से बात कीजिएगा। क्योंकि जब आप बात करेंगे, बातचीत करेंगे, तो उनका जो डर है वो कम होगा और आपका जो डर है वो कम होगा। हम कहते हैं बड़े बड़े मसले बातचीत से हल हो जाते हैं। कोल्ड वॉर चली, कोल्ड वॉर 50 सालों तक चली, लेकिन अभी तक उसके अंदर कोई न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बातचीत से मसला हल हुआ। तो बातचीत, एक बार माँ बाप और जो एक गैप है, जनरेशनल गैप आता है, उसको कम कीजिए और एक बार बैठिए, एक बार बात कीजिए, वार्तालाप कीजिए। आपको पता चलेगा कि आपके जो सॉल्यूशंस हैं वो उसी बात में, उसी बातचीत में, उसी वार्तालाप में आपको मिल जाएंगे। दूसरी चीज, जो 60 इसमें महिलाएं हैं, जो 60 लड़कियां हैं, सबसे पहले तो पुलिस कह रही है कि इसके अंदर जो भी कुछ है ऐसा कुछ लीक नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक अनदर मैटर है उसके ऊपर बात करने का। लेकिन उनके जो माँ बाप हैं, 60 जो लड़कियां हैं या जितनी भी लड़कियां हैं उसके अंदर शामिल हुई हैं, उनके माँ बाप से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, अगर वो कोई भी इस चैनल को या इस वीडियो को देख रहा है, तो कृपया अपने बच्चों को दोष ना दें, क्योंकि उनकी इसके अंदर कोई गलती नहीं थी। मैंने स्टार्टिंग में भी यही बोला और मैं अभी भी यही बोल रहा हूँ। उनको तो इनफैक्ट पता भी नहीं था कि उनके साथ ये काम हो रहा है, उनको नहीं पता था कुछ भी। तो उनको दोष देने से, और सोसाइटी जो ये वीडियोस देख रहे हैं, आप भी उन 60 महिलाओं को, 60 लड़कियों को दोष मत दीजिएगा। और एक और चीज मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, इसमें लड़कों के ऊपर भी बड़ी एक अलग बात आ रही है कि जी लड़के ऐसे होते हैं, लड़के वैसे होते हैं। आज भी मैं अपने कॉलेज के अंदर गया, अपने कॉलेज में मैंने कैंडल मार्च निकाली। कैंडल मार्च निकालने के बाद जो भी स्टूडेंट्स थे वहां जमा, उनके साथ में बैठा और उनके साथ हमने बात की। तो उन्होंने एक ही चीज कही मुझे कि यहाँ पर गलती किसी की नहीं है, यहाँ डांटना किसी को नहीं है, डांटना अपने आप को है। और इंग्लिश में एक टर्म है इंट्रोस्पेक्शन। आप शाम में जाएं, रात में जब बैठे हैं, सोने से पहले 10 मिनट इस बात के ऊपर इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, अपने मन के अंदर अंतर ध्यान कीजिए कि आज ये जो इंसिडेंट हुआ इसके अंदर क्या। तो आपका मन आपको अपने आप आपके सवालों के जवाब दे देगा। हमारे या आपके जैसे या जो भी बहुत विशेषज्ञ हैं, उनकी कोई जरूरत नहीं है जवाब देने के लिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा। और हर पेरेंट को पता होता है कि उसका जो बच्चा है वो कितना क्षमता उसके अंदर है। मेरे पेरेंट्स मुझे पार्टीज करने देते हैं, मुझे खैर क्लब में मैं जाता नहीं, लेकिन वो मुझे जान ऐसा मना भी नहीं करते। उनको पता है कि, उनको भरोसा है कि रक्षित शर्मा ऐसा कुछ काम नहीं करेगा। भरोसा जीतिए। जब एक दूसरे को जो अपने आप पर एक भरोसा होगा, तब दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं है, या कोई भी ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो आपके उस भरोसे को तोड़ देगा। भरोसा रखिए अपने आप पर, अपने बच्चों पर भरोसा रखिए सबसे पहले तो, और बच्चे अपने माँ बाप पर भरोसा रखिए कि वो आपके साथ कभी गलत नहीं होने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रक्षित जी। हम भी उम्मीद करेंगे जो लोग जब ये इंटरव्यू चलेगा तो तमाम वो माँ बाप देखेंगे और आपने जो सलाह दी है उस पर थोड़ा अमल भी करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद।